सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं उन्हीं को लेकर प्रश्न लेके आता हूँ। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएँ कि आज आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, ताकि मुझे पता लग सके कि आपका स्कोर कितना सही जा रहा है। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न क्या है, चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने किस गैस का पता लगाया? जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिट था, चंद्रमा पर गया था, उसने किस गैस का पता लगाया? तो दोस्तों, चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने आर्गन गैस का पता लगाया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, देवदास उपन्यास पर कम से कम 3 या 4 मूवी बन चुकी हैं। तो आप ये बताइए कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? दास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है? अच्छा दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि जो वित्त आयोग है अपना, वह किस अनुच्छेद में है? तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि धन विधेयक, मतलब कोई विधेयक है, उसे ये कौन बताता है ये धन विधेयक है या साधारण विधेयक है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आप मुझे ये बताइए कि WHO की स्थापना कब हुई थी या विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? लेकिन विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जैसे कि आपको पता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? कमानीदार तुला से क्या मापा जाता है? जैसे कि आपने देखा होगा, आप पहले बाजार जाते होंगे तो वो नहीं डंडी टाइप की होती थी, ऐसा तराजू होता था, ऐसा एक इधर 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 वो लोग बाट रखते थे, इधर रखते थे क्या, वो कुछ मतलब जो भी आपको लेना है तो क्या लेते थे, वजन वजन तोला जाता था उनसे। ठीक है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 7, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? आप फोन तो डेली चलाते हो, आप ये बता दीजिए कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं? 1 MB में 1024 बाइट होते हैं। याद रखना, ये प्रश्न एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? अवतल दर्पण में वस्तु कैसी दिखाई देती है? छोटी, बड़ी, स्थिर या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा बड़ी दिखाई देती है। कैसी? बड़ी दिखाई देती है। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, परमाणु बम में सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो वैज्ञानिक लोग परमाणु बम बनाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूरेनियम का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। ऐसी वैसी यूरेनियम नहीं, जिसमें यूरेनियम कम से कम 80% पाई जाती हो, वह उसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? मेघदूत किताब के लेखक कौन है? अच्छा, जैसे आप जानते हैं, मेघदूत किताब के लेखक कौन है? वो कालिदास हो जाएंगे। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप मुझे ये बताएं कि जो अकबर का मकबरा है, ये किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। आगरा के कहाँ? सिकंदरा में स्थित है। आप मुझे कमेंट करके कमेंट में ये बताएं कि अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अच्छा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्या? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को क्या मनाया? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको पता होगा, ये कहाँ है? डिगबोई। भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ? डिगबोई में है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि डिगबोई असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? अच्छा, शेर शाह सूरी का मकबरा तो सासाराम में है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि
हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ? ये हुआ काबुल में। कहाँ? काबुल में। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? अच्छा, ये जो जापान की संसद है इसे क्या कहते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायट। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, उल्का पिंड से बनने वाली एकमात्र झील कौन सी है? आप जानते हैं कि उल्का पिंड किस टाइप के होते हैं? जो जमीन पर गिरते हैं तो बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं। तो उल्का पिंड से निर्मित एकमात्र झील कौन सी है? ये लोनार झील है। ये लोनार झील कहाँ है? ये लोनार झील महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, असम का पुराना नाम क्या है? अच्छा, असम का पुराना नाम तो है क्या? कामरूप। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये पुंडरीक देश किसका? ये है पुंडरीक देश किसका? ये झारखंड का पुराना नाम क्या? झारखंड का पुराना नाम है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, गोल मेज सम्मेलन के समय गांधी जी के साथ किसने भाग लिया था? मतलब जब 1930 में दूसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ था तब गांधी जी के साथ लंदन में दूसरे गोल मेज सम्मेलन में कौन भाग लेने गया था? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू जी इनके साथ गई थी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? अच्छा, या किसे मार्क लेना चाहिए? उत्तर प्रदेश से तो नहीं, मधुबनी मधुबनी पेंटिंग का संबंध तो बिहार से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? वैसे आंवले में तो विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, NH44 कितने राज्य से होकर गुजरती है? जो NH44 जो सबसे NH44 एक कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 11 राज्य। कितने? 11 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 22, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अच्छा, तो ये तो पता ही होगा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 23, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा, हड़प्पा तो है किसके? रावी नदी किनारे। किसके? रावी नदी के किनारे। अब मुझे ये बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा मूसी नदी के किनारे। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 24, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अच्छा, भारत का शेक्सपियर तो कालिदास को कहा जाता है। किसको? कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 25, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? अच्छा, जैसे कि आपसे ये पूछा जाए कि जानवरों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है कहाँ? बिहार। बिहार के सोनपुर में। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के कहाँ लगता है? ये लगता है राजस्थान के जयपुर में। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 26, हैदर अली कहाँ का शासक था? अच्छा, हैदर अली कहाँ का था? ये मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्या है? 27, हरा सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम, बांस, यूरेनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हरा सोना किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बांस को। हरा सोना बांस को कहा जाता है। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 28, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? अच्छा, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1991। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक तो जरूर ही करें क्योंकि इससे मुझे बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जब आप लाइक करके वीडियो को जाते हो तो मेरा वीडियो और अन्य लोगों के पास भी यूट्यूब पहुंचाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? अच्छा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 30, अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? अच्छा, आपने जैसे कि बताया थी, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी होती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तथा अब आप मुझे ये बताइए कि अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 66.5 डिग्री। ये जैसे कि ये देशांतर है, सॉरी, ये देशांतर, ये अक्षांश है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है ना, जो दूरी होती है वो 100 कितनी होती है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? जैसे कि ये पूछा है कि भारत के जो 4 नंबर के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? अच्छा,
राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये पहले थे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32। काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? अच्छा, काकरापार जो परमाणु संयंत्र है वह किस राज्य में है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, तो काकरापार कहाँ? ये गुजरात में हो जाएगा। अगला क्या है? 33। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्या है? 34। राफेल भारत ने किस देश से खरीदा? राफेल भारत ने, यहाँ तो थोड़ा ने कर लो, भारत ने कहाँ से खरीदा? तो भारत ने नेपाल कहाँ से खरीदा? फ्रांस से खरीदा। अगला क्या है? 35। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? अच्छा, चौरा चौरी कांड हमारे गोरखपुर में हुआ था। कहाँ? गोरखपुर में हुआ था। अगला क्या है? 36। भारत में सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में है? अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा बंदरगाह आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये गुजरात में, लेकिन नहीं, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बंदरगाह है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? अच्छा, वैसे इडुक्की परियोजना तो पेरियार नदी पर है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? कमेंट करके बताएं। अगला क्या है? 38। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किस राज्य में स्थित है? अच्छा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? गुजरात। गुजरात के कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ? अहमदाबाद में है। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला क्या है? 39। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। कहाँ? पंजाब में हुआ था। अगला क्या है? 40। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अच्छा, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 41। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 जनवरी, 10 दिसंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर क्या? पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? अच्छा, पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, इसने गुलाम वंश की स्थापना की तथा ये 1206 में गद्दी पर बैठा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43। दक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अच्छा, दक्कन के पठार में मिट्टी जो है ना, ये काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्या है? 44। शिक्षा किस सूची का विषय है? अच्छा, शिक्षा तो संवर्ती सूची का विषय। किसका? संवर्ती सूची का विषय है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जनगणना किस सूची का विषय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 45। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो दोस्तों, नेत्र में कॉर्निया का दान दिया जाता है। अगला क्या है? 47। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अच्छा, इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। किसने? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्या है? 48। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अच्छा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? अच्छा, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी, ये सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये हुई थी सबसे पहले मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। अगला क्या है? 50। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 51। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप सभी लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।